चक्र चहन अरबरन जात रिपात न हिंजय, रूप रंग अर रेख भेख किछ कह न सकत कह। आचल मुरतन भव प्रकाश अमितोज कही जय। कोट इंद्र इंद्रान सहे शाहान गणि जय। त्रैभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बंत्रण कहत। तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी। तुम संसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। तन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह सुभाओ जन कै संग चित आवे नाव। आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आप मुकत मुकत करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। तन सावन तन कृपाल तन दर्शन तन राजेंद्र तन सतगुरु तन सतगुरु। मेरे मौजूदा सरकार बादशाह दरवेश हाजरा हजूर परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज और उन्हों के परम पवित्र चरण कमलों के अंदर विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी की कृपा की बदौलत अज आप सारे इस स्थान के उपर मेरे महाराज जी के पावन सत्संग करने वास्ते अथवा सत्संग सुनने वास्ते एकत्रित हो रहे हाँ। तो आओ समय को सफल करते हुए सब तो पहला महाराज जी के द्वारा उपदेश किया होया पावन पवित्र शब्द उसनू श्रवण करिए। फिर शब्द को खोल करके विचार करांगे कि महाराज जी अज सानू की उपदेश करना चाह रहे हैं, कि सतगुरु सानू समझाना चाह रहे हैं। पर पहले सतगुरु जी की बाणी का शब्द बड़े ही प्यार दे नाल सारे श्रवण करो। मेरे महाराज जी कह रहे ने पई परापत मानुख दे हुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। पई परापत मानुख दे हुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। अवर काज तेरे किते न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। श्री गुरु नानक देव जी महाराज तिन्हां दी गद्दी दे पंजवें वारिस पंजवें सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के द्वारा उच्चारण किया गया ये पावन पवित्र शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी उस दे अंदर आकर के दर्ज है। हजूर फरमान आकर के करते ने कि भाई प्रापत मानक दे हुरिया। महाराज जी कहते हैं ऐ जीव तेनू जो ये इंसानी जिसम इंसानी चोला ये सुंदर इंसानी देह शरीर प्राप्त होया वे ये बड़िया भागां दे नाल आकर के मिले। ते गुरु साहब कहते हैं मिलिया किस वास्ते है। गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया।
उस गोबिंद नूं मिलन वास्ते, उस पारब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति करन दे वास्ते ही सानू ये सुंदर वारी, ये सुंदर अवसर प्रभु ने इंसानी जिसम के रस्ते जरिए पर सानू आकर के बख्श किया। अगों महाराज कहते ने अवर काज तेरे किते ना काम। बाबा जी कहते हैं आपां दुनिया दे विच जितने भी प्रकार के काम काज इत्यादि करते हैं, रुपया पैसा भी कमाते हैं, जमीना जायदादा भी आकर के खरीदते हैं, वड्डी वड्डी कोठियां बंगले भी आकर के बनाते हैं, बहुत सारा रुपया पैसा भी आकर के कमाईदा है। लेकिन महाराज जी कहते हैं ये किसी भी गिनती दे विच नहीं, क्योंकि जदों सानू परमात्मा की दरगाह दे विच पेश किया जाएगा, जदों साडी रूह साडी निज आत्मा नू परमात्मा की कचहरी दे विच पेश किया जाएगा, परमात्मा ने साडे कोल ये नहीं आकर के पूछना कि भरावा तू अमीर हुंदा सी जाकर के गरीब हुंदा सी, वड्डियां जातां विच तेरा जन्म होया जाके निचलियां जातां दे विच, तू पढ़िया लिखिया हुंदा सी जाकर के अनपढ़ सी, हिंदुआं दे घर विच तेरा जन्म होया जाकर के सिखां ईसाइयां दे घर विच तेरा जन्म होया। महाराज जी कहते हैं तू खूबसूरत हुंदा सी जाके बदसूरत सी। नथिंग एल्स परमात्मा नहीं पुछदा, किहड़ी गल परमात्मा दे घर दे विच पुछी जानी है। महाराज जी कहते हैं उस साहब के दरबार में केवल भगत प्यार। उस परमात्मा दे घर दे विच अगर कोई चीज़ देखी जानी है तो केवल साडी भगती देखी जाएगी, साडा मालिक नूं मिलन दा इश्क ते जज्बा देखा जाएगा, भाव साडा प्यार देखा जाएगा। इस वास्ते सतगुरु कहते हैं अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तू केवल ते केवल एक काम करना में कि सतसंगी सतसंग आकर के उस दे विच जाकर के जुड़ना में, साधुआं दी महापुरुषां दी पूਰਨ पुरुषां दी सतगुरां दी तू सेवा करनी है और उन्हां दी सत्संगत विच बैठ करके महाराज जी कहते ने भज केवल नाम। तू केवल नाम भजन करना वे, तू बंदगी करनी है, तू सिमरन करना वे उस मालिक दा। इस वास्ते प्रभु ने यह सुंदर इंसानी जिसम ये सानू शरीर मालिक ने बख्श दिता। हुण जरा आपां इस शब्द नूं खोलण दी कोशिश आकर के करिए। साध संगत संत महात्मा सानू अक्सर एक गल आकर के फरमाउंदे ने कि प्यारे ए तेरा अवसर ए तेरी बार, घट पीतर तू देख विचार। ए जीव तेनू परमात्मा ने ये वारी दे दी है, ये गोल्डन अपरचुनिटी है साडे कोल, ये सुनहरी अवसर दिता वे मालिक ने जिहड़ा कि इंसानी जिसम है। इस दे विच बैठ करके असी हरी हरी कर सकते हाँ, असी वाहिगुरु वाहिगुरु जप सकते हैं, राम राम कर सकते हैं, गुरु गुरु ध्या सकते हैं। लेकिन असी सोचते हैं कि शायद ये जिहड़ा जन्म मिलिया वे खा लीए पी लीए भोग लीए भर लीए, रुपये पैसे दुनिया की दौलतां इकट्ठियां कर लीए, महल माड़ियां आकर के बना लीए ते बड़ा सुख भोग करके फिर दोबारा जदों इस दुनिया तो जाके फिर वापस आवांगे, फिर सानू इंसानी जिसम मिलेगा, उस वक्त असी भक्ति आकर के करांगे। क्योंकि साडे मन विच ये सवाल है कि शायद ये इंसानी जिसम बड़ी आसानी दे नाल ही आकर के सानू प्राप्त हो जाता वे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरे बोहर न लागे डाल। कबीर साहब कहते हैं जिवें एक फल पक करके धरती के ऊपर गिर जाए, असी लखां कोशिशां क्यों ना कर लीए, उस फल नूं कदी दोबारा दरखत दे नाल पेड़ दे नाल असी जोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार ये इंसानी जिसम जिहड़ा अज सानू मिलिया वे, कल आउण वाले समय विच दोबारा ये इंसानी जिसम सानू मिले ना मिले, किसी ऐसी जगह ते साडा जन्म हो सकता वे कि असी भुले भटके भी कदी मालिक की इबादत बंदगी ना कर सकीए। इस वास्ते इस शब्द के अंदर सतगुरु जी सानू फरमान कर रहे ने, समझा रहे ने कि देख प्यारे, ये जीवन कितने करोड़ा सालों तो बाद सानू जाकर के मिलिया वे।
देखो साध संगत, किसी रिश्तेदार, किसी मित्र प्यारे, किसी सज्जन दे नाल साडा विछोड़ा हो जावे ते सानू पता चल जावे कि इसने 2 दिनां बाद आउणा वे, 2 महीने बाद आउणा वे या 2 सालां बाद आउणा वे, ते तुसी देखो साडा एक एक पल बड़ी मुश्किल दे नाल आकर के बीतदा वे, क्योंकि इंतजार दियां घड़ियां हमेशा ही आकर के लंबियां हुंदियां ने। लेकिन ये जिहड़ा जिस्म है ये कोई साल 2 साल बाद नहीं मिलना, कोई 100 साल बाद नहीं, कोई 1000 साल बाद नहीं। बाबा जी कहते ने लखां ते करोड़ां सालां दी मेहनत, लखां करोड़ां सालां दे दुख भोगन तो बाद ये इंसानी जिस्म सानू प्राप्त होया। महाराज बाणी विच कहते ने, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। सतगुरु कहते ने सानू पता ही नहीं इस जिस्म तो पहला, इस इंसानी जीवन तो पहला सानू कितने जन्म आकर के कीड़े पतंगियां दी जिया जून विच, पशुआं दी जिया जून दे विच बतीत करने पए। खुद सतगुरु कह रहे ने कई जन्म पे कीट पतंगा, कितने जन्म सानू कीड़े मक्खी मच्छर इत्यादिक बन बन करके रहना पिया। कई जन्म गजमीन कुरंगा, गज कहते ने हाथी नू, मीन कहते ने मछली नू, कुरंग कहते ने मृग नू यानी कि हिरन नू। कितने जन्म हाथियां दी जिया जून विच, मृग दी जून विच, मछलियां दी जिया जून विच बतीत हो गए। कुत्ते भी बनना पिया, बिल्ले भी बनना पिया, सूअर इत्यादिक पशु भी बनना पिया। महाराज जी कहते हैं हुण विस्तार की करिए, 84 लाख जिया जून है। इन्हां सारियां जिया जूनां दे विच सानू बड़ा ही आकर के तशद्दद आकर के सहनी पई, बड़ा दुख आकर के भोगिया। सतगुरु कहते हैं हुण साडा हक बनदा सी, असी 83,99,999 जिया जून भुगत लितियां। हुण साडा आखिरी चरण आ गया वे इंसानी जिस्म दा। हुण प्रभु सानू इंसानी जीवन आकर के देन जा रहा। लेकिन महाराज जी कहते हैं इत्थे भी एक कमाल आकर के उस प्रभु ने की। सानू इंसानी जीवन देन तो पहला प्रभु ने की कीता, उल्टा लटका दिता, उल्टा लटकाया। पुराने जमाने दे विच पुलिस वाले किसी अपराधी नू सजा देनी हुंदी सी ते की करदे सन, उसनू उल्टा लटका दिंदे सन, मुंह नीचे कर दिंदे सन ते पैर ऊपर, और गंदगी उसके मुंह के पास बन दिंदे सन ते पुछदे सन क्यों बई तू ये कर्म माड़ा दोबारा करेगा या नहीं। उस वक्त अपराधी पापी कन्ना नू हथ ला के कहता सी एक बारी मैनू छोड़ दिओ, दोबारा ये माड़ा कर्म पाप कर्म मैं कदी नहीं करांगा। उस प्रभु ने भी यही किया, सानू मां दे गर्भ दे अंदर उल्टा लटका दिता है। मैं अपने पास तो नहीं, सतगुरु जी की बाणी के जरिए, क्योंकि हमेशा ही सत्संग मैं गुरबानी का ही महाराज का किया है। तो गुरबानी विच महाराज राग जैतसरी महला 5वां गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी अंग नंबर 706 के उपर गुरु अर्जन देव जी फरमा रहे ने, कहते ने मुख तल है पैर ऊपर, वसंदो को हथड़े थाए। परमात्मा ने की कीता, मुंह साडा नीचे कर दिता ते पैर ऊपर की तरफ कर दिते, उल्टा लटक गए। अगो बाबा जी कहते हैं इत्थे ही बस नहीं, उल्टा लटका के वसंदो को हथड़े थाए। मुल्तानी दे विच कोहथड़ी थां कहते ने बड़ी गंदी जगह। गंदी जगह किस वास्ते? देखो साध संगत, आपां जो कुछ भी खाईदा है वो सारे भोजन का तत्त निकल करके ते साडी सारे नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। किसी ने दाल फुलका खादा है, किसी ने चावल खादे ने, किसी ने मांस खादा है, किसी ने फल खाए ने, खैर जो भी कुछ इवन किसी ने खा लिता। हर एक प्रकार के भोजन का तत्व निकल करके
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤਿਕਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਫੋਕ, ਗੰਦਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਨਿਕਾਲੋ, ਜੂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਨੂੰ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਫੋਕ, ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ, ਉਸ ਦੀ ਤੱਤਵ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਲ। ਉਹ ਮਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਰੋਹਿਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਜਦੋਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਸਣ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਤਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ। ਸਤਸੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੁਰੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਏ ਜਾਣ। ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀਪਤ ਬੀਤਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਜਾਓ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਦਬੂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਟਾਫਟ ਰੁਮਾਲ ਨੱਕ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਬਦਬੂ, ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ 15 20 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦਾ ਮਲ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। क्या तेरे हाथ, क्या तेरे पैर, क्या तेरा मुंह, क्या तेरा मत्था, क्या तेरी कमर, ते क्या तेरा पेट, शरीर का एक एक अंग मां दी गंदगी दे विच आकर के दस्या हुंदा। क्या दिओ प्यार दे नाल सतनाम। किसी डॉक्टर कोल पुछ लो, किसी वैद कोल पुछो, किसी हकीम कोल पुछ लो, किसी नर्स कोल पुछो, दाई माई कोल पुछो। बच्चा जदों जन्म लैंदा है उस वक्त उसदे की हालात हुंदे ने। डॉक्टर कदी बच्चे ਨੂੰ जन्म दिला करके ते सीधा मां ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ नहीं ਲਿਟਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 270 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਲਟਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰੇ ਵਸੰਦੋ ਕੁਹਥੜੇ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਉਧਰੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਹੇ। ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,
ਇਹ ਜੀਵ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕੰਬਲ ਰਜਾਈ ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕੰਬਲ ਰਜਾਈ ਤੁਲਾਈ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਜੂ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਤੁਲਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੀਬ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗਾ। ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਰਾਓ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਮੇਰਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਲੈ ਬਈ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਬਈ ਜਨਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਜਨਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ? ਪਿਤਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੋਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਬੁਝੈ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਖਿਆਲ ਦੌੜ ਗਿਆ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਐਸਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਿਕਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਐਸੇ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਹਰਦਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ PVR, ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਪਤੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਤਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ। ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਓ, ਜਲ ਛਕਾਓ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਦ ਚਟਾਓ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਤਿਕਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਚਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਰੱਜ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਸੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਰੱਜ ਕਰਕੇ ਪੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਸ ਨੇ ਪਲ ਲਿੱਤਾ। ਉੱਠਣਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ, ਪੇਟ ਭਰ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ, ਫਿਰ ਪੇਟ ਭਰਨਾ, ਸੌ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਤਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ
हो गया जीव का। अगों बाबा जी कहते हैं हुण थोड़ा जा वड्डा हो गया। वेखो संत और सतगुरु इस वास्ते सानू समझा रहे ने। असी सोचते हैं अज भजन नहीं करांगे, कल कर लांगे, कल नहीं किया तो परसों कर लांगे, पर सानू नहीं पता जिंदगी किवें बीतती जा रही है, किवें साडे हत्थां विचों समा निकलदा जा रहा। अगों बाबा जी कहते हैं पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध। हुण थोड़ा जा वड्डा हो गया, वड्डा होया ते पता चल गया ये मेरी माता वे, ये मेरा पिता है, पता लग गया। देखो साध संगत जी, अपने घरां दे विच छोटे छोटे बच्चे ने जिन्हां दे घर दे विच उन्हां नूं हुण ताजा ताजा अनुभव हो रहा होवेगा। बच्चा पलंग दे उपर लेटिया वे, चारपाई ते लेटिया वे, मां इस तरफ नूं जांदी है, गर्दन घुमा के इस तरफ नूं देखदा है। मां इस तरफ नूं जाएगी, गर्दन घुमा के इस तरफ नूं देखदा है। ते घर दे लोग की कहंदे ने, देख तैनूं सियाणन लग पिया, देख तैनूं पहचानना शुरू कर दिता वे। महाराज जी कहते हद हो गई बई है। जिस मेरे प्रभु ने 10 महीने तेनू मां दे गर्भ च पालिया, उस प्रभु नूं ते तू भुल गया। सानू लगदा मां पालदी है, माफ करना, गुरबाणी कहती है मां जन्म देन तो बाद पालदी है, जन्म देन तो पहला प्रभु पालदा है पूरन तौर ते। बाणी कहती है प्रतिपाल माता उदर राखै, लगन देत ना सेक। हुण बच्चा मां दे गर्भ च है, पेट च है, इस बच्चे नूं भुख लगी, मां की करे? उन्हें तो पता ही कोई नहीं भुख लगी। इनू प्यास लगी है, मां की करे? इनू दुख है, मां की करे? तकलीफ है, मां की करे? इनू रोग है, बीमारी है, मां नूं तो पता ही कोई नहीं। मां दे हत्थां तो, पिता दी पहुंच तो दूर है, उत्थे कौन पालदा है? मेरा सतगुरु पालदा है। इस वास्ते सतगुरु बाणी विच कहंदे ने प्रतिपाल माता उदर राखै, लगन देत ना सेक। कितना क्लीयर गल कीती है सतगुरु ने। कहंदे ने सेक भी नहीं लगन दिंदा। लेकिन कमाल हो गई इस जीव दी, जिस मां दे घर विच जन्म लेतियां जुम्मा जुम्मा महीना होया है, 2 होया है, उस मां दा भी पता चल गया ते पिता दा भी पता चल गया, पर जिहड़े सतगुरु ने 10 महीने पालिया मेरे प्रभु ने, उसनूं भुल गया। काल वेखो किवें अपनी ताकत का प्रभाव पाउंदा वे इंसान दे उत्ते, और जिंदगी बीत रही है। अगों बाबा जी कहंदे ने 10 बाल तन, 10 सालां दी उम्र तिकन इंसान बचपने दे विच रहिंदा है। साडा जिहड़ा बचपना है ना, ये 10 साल दी उम्र तिकन। महाराज जी दर्शन सिंह कहते सन, बीबी अपने बच्चे नूं सत्संग ते क्यों नहीं लैकर के आए? तो बीबी कहती है महाराज अजे कोई उम्र है इसकी, अजे तो खेडन की उम्र है, खेलन की उम्र है। महाराज दर्शन सिंह कहते सन, जिहड़ी इमारत की नींव मजबूत होवेगी वो इमारत हमेशा बुलंद होवेगी। जिसकी नींव मजबूत है वो इमारत बुलंद होवेगी। असी कसूर कढ़दे हां अपने बच्चों का, बच्चे मां की इज्जत नहीं करते, पिता की इज्जत नहीं करते, वड्डियां का सत्कार नहीं करते। ओल्ड एज होम बन गए ने बच्चे, माँ बाप नूं वड्डे होके उत्थे भेज देंदे ने। महाराज जी कहते हैं इहदे विचों सब तो वड्डा कसूर माँ बाप का अपना, वड्डा कसूर। कदी गुरु दे कोल लैके नहीं गए, कदी सतसंग विच लैके नहीं गए, कदी संतां महापुरुषां दे सतसंग नहीं उन्हां नूं चरवन कराए। उन्हां नूं की पता भी रब कौन, उन्हां नूं की पता भी गुरु कौन, उन्हां नूं की पता कि माता पिता कितनी वड्डी हस्ती है इस दुनिया विच परमात्मा दी भेजी हुई। जिहड़े जीव सतसंग विच जांदे ने, जिहड़े बच्चे सतसंग विच जांदे ने, ये महाराज ने चिल्ड्रन सतसंग शुरू किया है ना, किस वास्ते? बचपन तो ही आकर के बच्चे गुरु नाल जुड़ना शुरू करन, सतसंगी बनन, चंगा प्रभाव बने। दर्शन अकाडमी महाराज ने स्थापित कीतियां ने इस वास्ते कि बच्चों के अंदर सतसंगियां वाले गुण आ जान, बच्चों का जीवन सतसंगियां जैसा, साधुआं जैसा, संतां जैसा आचरण विचरण बन जावे, और जिन्हां दा जीवन सतसंग विच बीतदा वे
उन्हां दी जवान जब बचपना कामयाब हो जाता वे, जिन्हां दा बचपना कामयाब होंदा वे उन्हां दी जवानी सवर जाती है, जिन्हां दी जवानी सवर जाती है उनका बुढ़ापा कामयाब हो जाता वे। इस वास्ते असी कहने नहीं महाराज जी अजे तो छोटा है, अजे तो खेल रहा है, खेलन दे। गुरु साहब जी बाणी विच कहंदे ने 10 साल की उम्र जिहड़ी खेलन दे विच बीत गई वो खूह विच पै गई, खत्म हो गई। किसी अर्थ है तो दसो, किसी गिनती विच आई है तो दसो, नहीं खत्म हो गई। बाकी बची 90। मन्निया गया वे इंसान नूं 100 साल की उम्र मिली है, 10 साल बचपने विच बीत गए। अगों बाबा जी कहते हैं 20 रवण, हुण 20 साल की रवना अवस्था आ गई, सोहनी रवना अवस्था। साध संगत अपने घरां विच झाती मार करके देखिए, ये रवना अवस्था भी किधर नूं लंघ गई, किधर नूं बीत गई। कोई पढ़ाई करता है, कोई लिखाई करता है, कोई कोर्स करता है, कोई डिग्री करता है, कोई डिप्लोमा करता है। आखिर जी बड़ा पढ़ लिख गया, किसी ने BCA कर लिता, किसी ने MCA कर लिता, कोई BTEC है, कोई MTEC है, कोई PGDC है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कर लिता। एक बीबी आके बाबा जी नूं कहती है, महाराज तुसीं दसो मेरे बेटे वास्ते कोई चंगा रिश्ता होवे ते दस देना। महाराज जी ने क्या कितनी उम्र है? कहती जी अजे तो 20-22 सालों का ही होया। महाराज कह लगे अजे काहदी जरूरत पै गई बीबी, है तेरा बच्चा कुछ पढ़िया लिखा है? कहती हाँ महाराज बड़ा पढ़िया लिखा मेरा बच्चा। महाराज कहते हैं बुलाओ उसको। बुलाया, पूछा बेटा ये दस की पढ़ाई की है, तेरी स्टडी की है, क्वालिफिकेशन की है तेरी? कहता महाराज जी पहला मैं BTEC कर ली है, BTEC करके ते फिर मास्टर डिग्री कर ली, मैं MTEC कर ली। किसी ने क्या दिता MBA भी आकर के होनी चाहिए, एडी पढ़ाई कर ली। महाराज आख्या भाई बड़ा पढ़िया लिखा बन गया तू, ये दस पढ़िया लिखिया कि रब कौन है? जवाब दे। कहता जी मैनू नहीं पता रब कौन है। महाराज कहते ये दस भी रब मिलता किवें है? कहता जी मैनू नहीं पता। महाराज कहते ये दस कि गुरु कौन है? कहता जी मैनू नहीं पता। महाराज कहते ये दस दे भी गुरु शब्द का मतलब की है? कहता जी मैनू नहीं पता। महाराज ने आख्या बीबी तू तो कहती सी बड़ा पढ़िया लिखिया, ये तो पढ़िया लिखिया बैल है, बैल। आप किसी को कह दिए ना ये बंदा बैल बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, तो कितना बुरा लगता है। इनू बाबा सावन सिंह जी कहते सन पढ़ पढ़ लाते बैल। ये पढ़े लिखे बैल ने जिन्होंने ये तो पता भी कि चंद्रमा तक किवें पहुंचा जाना वे, लेकिन ये नहीं पता कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन की है। रब किनू कहते हैं, रब मिलेगा किवें, गुरु शब्द का मतलब नहीं आकर के पता। तो बाबा जी कहते हैं पढ़ा लिखा। एक कमी बीबी है इस बच्चे की, नहीं तेरी कमी है कि तू कभी सत्संग में इसनू लैकर के नहीं आई। बस की करता वे शाम नू तैयार होए, गड्डियां चुकिया, मोटरसाइकिल चुकी, तो कदी इधर तो कदी उधर, कदी साजिया तो कदी सवारिया। जिहड़ी उम्र पढ़ाई दे नाल नाल सतगुरु दे लेखे भी लगनी चाहिए सी, वो उम्र भी हत्थां दे विचों निकल गई। 20 साल की उम्र भी चली गई। अगों सतगुरु कहते हैं 30 का सुंदर कहावे, और हुण 30 साल की उम्र हो गई है। 30 साल की उम्र तिकन जितनी खूबसूरती साडे विच आउणी है ना साध संगत, जितने नैन नक्श दे विच सुधार आने ने वो 30 साल की उम्र दे अंदर अंदर आ जाणगे, इस तो बाद नहीं आणगे। हुण तुसीं देखो साडे अंदर किहड़ी खूबसूरती है। देखो सारी जितनी खूबसूरती है ये नकली है, साडी अपनी बनाई हुई। बंदे ने कमीज पाई, शर्ट पा ली थी, ते मां नूं पुछदा मां दस मैं किवें लग रहा। बच्चे पूछते हैं ना अपने माता पिता नूं, भैणां भरावां नूं कपड़े पाई दे रहे, दसो मम्मी जी मैं किवें लग रहा, माता जी किवें लग रहा। मां कहती कुछ चंगा नहीं लग रहा, दूजी कमीज पा। दूसरी कमीज पैर लीती, फिर पूछदा भैन नूं दस किवें लग रहा। कहती वीर जी तुसीं भरा जी कोई चंगे नहीं, कोई खास लग रहे, तीसरी कमीज पाओ। तीजा कपड़ा पाया,
ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਆ ਕਰਕੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਦੂਜਾ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਨਕਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਲਾਂ ਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਤਾਓ कैसा लग रहा हूं। मैं कहा, बेटा ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, मैं तेनों सच आखा कि झूठ? कहता, नहीं अंकल जी सच बताओ, मैं कैसा लग रहा हूं। मैं कहा, बई लग तो इंज रहा जिवें कुत्ता किसी पानी नाली विच बैठ जाए तो वाल खड़े हो जाते हैं उसदे ते इदां लग रहा, बड़ा गुस्सा करे। अंकल जी आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी। मैं कहा, बेइज्जती नहीं की बेटा, तू मेरे को पूछा, मैं तेनों आख्या सच बोलना कि झूठ? तू तो धक्के दे नाल खड़े कीते ने। साध संगत तुसी याद करो, अज तो पहला जदों छोटे हुंदे सी, अगर सिर दा एक वाल खड़ा हो जाता सी ना, ते माँ बाप बेटे नूं कहंदे सन, बेटा तेल लगा, पानी लगा, सोहनी कंघी पट्टी करके ते वालां नूं बिठा। हुण धक्के नाल खड़े कीते ने कि नहीं? धक्के नाल खड़े कीते ने। पहला कोई कमीज, कोई पैंट, कोई कपड़ा माड़ा जा टुक लग जाना, छिज जाना, फट जाना, ते मां कहती सी, बेटा क्यों साडा जलूस कटेगा? लोकी की कहणगे, भी मां बाप कपड़ा लैके नहीं देंदे। हुण तुसीं वेखो धक्के नाल ही पाड़ के लगे फिरदे। गाजियाबाद गुड़गावा सत्संग करन जाईदा है, अज वाहवा साल हो गए ने। जहांगीरपुरी स्टेशन तो, मैट्रो स्टेशन तो ट्रेन असी मैट्रो कई बारी पकड़ते हैं, तो हुड्डा सिटी सेंटर तक जाईदा या इफको चौंक तक। एक बार लेडीज कंपार्टमेंट दे विच आकर के मेरे वाल मैं पहुंच गया, तो नहीं सी पता कि फर्स्ट डिब्बा जड़ा लेडीज का। वो चारियां बच्चियां खड़ियां सन, ते मेरा ये लिबास वेख के कह लगे, आखे अंकल जी यहाँ आप बैठ जाओ और अगले स्टेशन पे ना आप चेंज कर लेना, नहीं तो पुलिस वाले तंग करेंगे। मैं कहा ठीक है। मैं उत्थे बैठते गया। हुण कुछ बेचारे लड़कियां सन, तो वो मैं हैरान बड़ा, तो किसी दी पेंट एडी पाटी है, तो किसी दे इत्थे चिथड़े लथे, सारे कपड़े आकर के पाटे। तो मैं उन्होंने जान करके एक गल आखी, मैं कहा बेटा वो तेन पता नहीं लगे तेरी पेंट तो गोडियां तो पट गई है सारी? तो हस के मैनू कहती आखे, अंकल जी आप मजाक कर रहे हो, ये तो फैशन है, ये तो फैशन है। मैं कहा बेटा जी चंगा फैशन है, मैं भी कल तो हुण कुर्ता पजामा पाई दा, गोडियां तो पाड़ के लगा जावां सत्संग, ते मैनू तो कन फड़ के बाहर कढ़ देना उन्होंने, घरदियां ने। की कीता? मेरे वास्ते तो फैशन नहीं। कहते अंकल जी आपको नहीं पता? मैं क्या, वेरी एजुकेटेड, आई नो दैट एवरीथिंग, पढ़िया लिखा, मैनू सारा कुछ पता है। और बेटा एक ही इनदे विच कोई ज़्यादा शान है कि असी कपड़े पाड़ के, ये दरिद्रता नूं बुलाउंदे आपां, असी कंगाली नूं बनाउंदे आ, असी गरीबी नूं बुलाउंदे आ। आपदे घर विच धक्के दे नाल लोकी धक्का मार के गरीबी नूं, कंगाली नूं, दरिद्रता नूं बाहर कढदे ने, असी धक्के दे नाल। ये किस चीज़ दा सोनापन होया भाई? ये किहड़ी चीज़ दी खूबसूरती आकर के हुई? ये जितना कुछ बना करके बैठे हैं, ये सब कुछ नकली, ये खूबसूरती नकली।
सच्ची खूबसूरती भजन दे विच, बंदगी दे विच, नाम दे विच। हुण तुसी दूसरे तरफ नूं आ जाओ, तुहाडे विचों जेड़े जेड़े भागां वाले ने हजूरे परनूर महाराज किरपाल सिंह जी के दर्शन किए ने, उन्होंने पुछो किरपाल सिंह महाराज किहड़ी हस्ती का नाम सी, जदों चलते आते सन इंज जिवें बब्बर शेर लगा आउंदा है, एडा रोब सी इस उम्र दे विच भी। दयाल पुरुष दर्शन सिंह महाराज चेहरे दे विच क्या नूर सी, एडी खूबसूरती। मौजूदा सरकार परम संत राजिंदर सिंह जी महाराज जदों सतसंग विच आउंदे ने, जदों चलदे आउंदे ने, वो कपड़े पै रहे ने जिहड़े तुसी पाउंदे हो, जैसे असी पांदे आ। साधारण सफेद कपड़ियां दे विच भी इंज लगदे ने जिवें कोई रब चलदा आ रहा है। किड्डी खूबसूरती है। बाणी ने महिमा कीती है सतगुरां दी, संतां दी। की कहंदे ने, जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। 100 चंद्रमा ते 1000 सूरज भी चढ़ जावे, गुरु दे मुख तेज मंडल का मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी खूबसूरती है सतगुरां विच। कादी भाई? भजन दी, बंदगी दी, नाम दी। जदों रिमझिम दी शादी हुई है महाराज दी बेटी दी, उस वक्त आपां मौजूद सी ते एक बच्ची सी रोहतक दी, महाराज दे कोल चली गई ते साडे वेखदियां वेखदियां भोलेपन दे नाल महाराज नूं कहंदी है, महाराज जी तुसीं ते रोजाना ही बड़े खूबसूरत नज़र आउंदे हो, अज तो तुसीं बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हो। महाराज जी ये दसो किहड़ा क्रीम ते किहड़ा पाउडर तुसीं लाउंदे हो। महाराज संत राजिंदर सिंह जी नूं जाके इंज भोलेपन नाल पुछिया ना, महाराज जी बड़े हसे, उहदे सिर ते इंज हत्थ मार के महाराज कहण लगे, आख्या बेटा भजन दा पाउडर लाईदा ते सिमरन दी क्रीम लाई दी है, तां सोहणे लगदे आ, तू भी लाया कर, तुसीं भी सोहणे लगोगे। वेख्या ना, असीं करदे आ भजन, कदी बंदगी करदे आ, नाम जपदे आ ते खूबसूरती आ जावे। आ जिहड़ा चेहरा वे ना, ये प्रभाव पाउंदा वे दूजे नूं हत्थ जोड़न ते। साडा चेहरा जे भजन करदा वे, जे सिमरन असीं करदे होवांगे ते चेहरा देख करके सामने वाले दा दिल करदा वे मैं इसनूं सलाम करां, मैं इस दे अगे हत्थ जोड़ा, मैं इसनूं नमस्कार करां, मैं इस दे मूँह दे दो बोल सुना। जे असीं भजन कीता होवेगा, असीं सिमरन कीता होवेगा, नहीं तो बाकी दी जितनी ब्यूटी सब आर्टिफिशियल, सब झूठी, नकली। 30 साल की उम्र भी बीत गई, 30 साल की उम्र भी बीत गई। बाबा जी कहंदे देख प्यारिया कित्थों चले सी असीं, जदों असीं कीड़े पतंगे मक्खी मच्छर गधे घोड़े कुत्ते बने, फिर मां दे गर्भ च पहुंचे, उत्थे उल्टे आकर के लटके, फिर साध संगत साडा जन्म होया। अज चलदे 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 बाबा जी कहंदे ने चाल सी पुर होए, अज असीं 40 सालां दे हो गए, 40 साल दी उम्र भी हो गई साडी, भरपूर जवानी दी अवस्था आ गई। ते सतगुर ने पुछया, कहंदे ने ਇਹ तेरा अवसर, ਇਹ तेरी बार, घट पीतर तू देख विचार। लै भी जीव ये तेरे कोल समा वे, ये तेरे कोल अवसर है परमात्मा दा नाम जपन दा, क्योंकि जवानी दी उम्र ऐसी है, असी 1 घंटा बैठ जाइए 2 घंटा बैठ जाइए कोई फर्क नहीं पैंदा शरीर नूं, ठीक है ना। बुढ़ापे दे विच अगर 10 मिनट भी बहना पै जाए जमीन ते बंदा बैठ सकदा है? नहीं बैठ सकदा। उठाना होवे किसी की जरूरत है, बैठना है ते जरूरत है। मैं कई बार सत्संग 2-2 घंटे करी दिन 3-3 सत्संग होंदे ने, 6-6 घंटे की सिटिंग हो जाती है, 6-6 घंटे की सिटिंग। वो महाराज की कृपा है, इंसानी शरीर की वडियाई नहीं, साडी वडियाई। बाबा जी कहते हुण सिमरन कर, तेनू सुंदर शरीर दे दिता मालक ने, जवानी की उम्र दे दी, ते अगों इंसान कहता महाराज जे मैं हुणे ही भजन करने वास्ते बैठ गया, सिमरन करने वास्ते बैठ गया, तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरे परिवार का काम किवें चलेगा, मेरी दुकान किवें चलेगी, मेरी नौकरी किवें चलेगी, मेरे कारोबार किवें चलणगे। इतनी चिंता। गुरु साहब जी ते कहंदे ने इस चिंता तुहाडे मेरे साडे सब दे मन दे अंदर है, सानू सारियां नू चिंता लगी है। खन्ना परिवार नू चिंता होएगी,
भाई सत्संग खत्म होवे ते लंगर प्रशादे वाला काम सोना निबड़ जावे, फिर थोड़े दिनों बाद विआह शादी है वो काम सोना निबड़ जावे, बरात राजी बाजी ठीक ठाक खुशी दे नाल आवे, डोली बड़े प्रेम पूर्वक चली जावे। किस दे मन दे विच ये चिंता वे बच्चों का नौकरी सोहनी लग जाए, किसी का इंटरव्यू चंगा हो जाए, किसी को चिंता मकान किवें बनेगा, किसी को चिंता रुपया किवें आवेगा, किसी को कोई चिंता, किसी को कोई चिंता। बाबा जी कहते हैं चिंतत ही दिसे सब कोई, जेड़ा भी जीव नजर आंदा वे सतगुरु कहते हैं वो चिंता दे विच घिरिया होया नजर आ रहा है। किवें साडा काम बनेगा? पर गुरु जी की कहते हैं बाणी विच, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत पायन उन्ना बीरो जी दे। महाराज जी कहते हैं जीव तू चिंता मत कर, तेरी चिंता तेरे सतगुरु नूं आकर के लगी है। उत्थे हट ना चले, ना कोई किरस करे, सौदा मूल ना होवे, ना को ले ना दे। रब ने पत्थरां विच जीव जंतु पैदा कीते ने, तुसीं दसो कौन रोटी दिंदा? तुसीं दिंदे हो या मैं देना वा? नहीं, मेरा प्रभु दे रहा, सतगुरु दे रहे। समुंदर दी गहराइयां दे विच प्रभु ने जीव जंत पैदा कीते ने, कौन रोटी दिंदा है? तुसीं दिंदे हो या असीं दिंदे आ? वो प्रभु पालना पिया करदा। जंगलां दे विच ऐसे ऐसे जंगल ने घमासान, जिंदे विच इंसान ते छड़ दिओ सूरज दी रोशनी तिकन नहीं पहुंचदी, उत्थे भी मेरे प्रभु परमेश्वर सतगुरु ने जीव जंतु पैदा कीते ने। उन्हां नूं रोटी कौन दिंदा? ना तुसीं दिंदे हो ना असीं दिंदे, प्रभु पाल रहे। महाराज कहंदे तू भरोसा ते कर, तू विश्वास ते कर, मेरे मालक दे उत्ते अकीदा यकीन ते रख एक बारी सतगुरु दे उत्ते, फिर देख तेरे काम किवें चलदे, तेरे काम किवें बनदे ने। भगत कबीर जी अपने घर दे विच बैठे ने, श्रोमणी भगत कबीर। इन्हां दी धर्म सुपत्नी भगत कबीर जी दी उनका नाम सी माता लोई। माता लोई कबीर जी दे कोल आई ते कहती है, कबीर जी ओ भगत जी, जिन्हां दे धीआं पुत्तर वड्डे वड्डे हो जांदे ने, शादी दे लायक, विआह दे लायक, उस मां बाप नूं रात विच नींदर नहीं आउंदी। विशेष तौर ते जिन्हां दे घर विच रब ने धीआं दित्तियां ने, बेटियां दित्तियां ने, उन्हां नूं फिकर ते चिंता दे विच नींद नहीं आउंदी। ते तुसीं एडे लापरवाह बेपरवाह, तुहानूं कोई चिंता नहीं। असीं बड़ी मुश्किल दे नाल अपनी बेटी दा रिश्ता पक्का कीता वे, 2 दिनों बाद बरात आउण वाली है, ते तुसीं घर दे विच कोई घर रिश्तेदार आउणे ने, साक संबंधी आउणे ने, उन्हां वास्ते कोई लंगर प्रशादे दा समान नहीं लिआउंदा, बरात वास्ते कोई राशन नहीं आया, कोई साग सब्जियां नहीं आईयां, बेटी नूं देण वास्ते कोई मंजा बिस्तरा, कोई बर्तन, होर चीज़ां जिहड़ी मठियाइयां बननियां ने, कोई समान नहीं लिआंदा, तुहानूं कोई चिंता नहीं। भगत कबीर जी हस पे, क्योंकि भगत जिहड़े ना वो प्रभु दे उत्ते भरोसा रखते हैं, ते संसारिक जीव अपने आप ते या फिर दुनिया के लोगों ते भरोसा करते हैं, भगत प्रभु ते। कबीर जी हस पे कहन लगे, आख्या भोलिए, जदों साडी बेटी कमाली दे वास्ते रिश्ता लभना सी, तू उस वक्त भी चिंता करदी सी, किवें अच्छा लड़का मिलेगा, किधर जाइए, किस नूं कहिए, ये बड़ी चिंता हुंदी है मां बाप को, अच्छा घर किवें मिले। पर उस वक्त भी असीं तैनूं आख्या सी, लोईए, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ परमात्मा ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ बैठ करके लिखदा है, और जदों समा आउंदा वे ਉਹ ਲੇਖ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ लगदा है ਅਸੀਂ लड़का ढूंढिया, ਸਾਨੂੰ लगदा है ਅਸੀਂ लड़की ढूंढी, नहीं, ਅਸੀਂ नहीं कोई ਲੱਭੀ, ना कोई ਅਸੀਂ ढूंढिया। एक महीन ਜਾਂ ਪੜਦਾ ਵੇ सतगुरु ने विच पाया है,
ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਭਾਈ ਆਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾਬਾ ਸੀਟ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ रूह आत्मा का प्रभु नाल भी मिलाप करांदा वे ते संसारिक रिश्ते भी जेड़े प्रभु आप मिलाउंदा वे, तुसी असीं नहीं कोई लभदे। ये निमित्त है, असली कारक कोई होर बैठा है। हुण रिश्ता भी उस प्रभु ने कराया, सतगुरु ने, ते शादी भी उनकी कृपा नाल हो जाएगी, सोहनी होवेगी। जिन्ना को तू सोच रही है तेरी सोच तो भी अच्छा होवेगा सारा कुछ। सतगुरु दे उत्ते भरोसा कर। पर माता लोई एक स्त्री भी थे, एक मां भी सी। कह लगी भगत जी गल तो तुहाडी ठीक है, पर की करा मां दा दिल है, इस वास्ते डोल जांदा वे। तुसी एक काम करो, तुसी कई वरे पहला, कई साल पहला एक बड़ा वड्डा खेस तैयार कीता सी, कपड़ा तैयार किया सी, क्योंकि कबीर जी जात दे जुलाए सन, कपड़ा उणन बुणन दा वीविंग दा काम करते सन। तुसी एक वड्डा सारा खेस तैयार किया सी। तुसी एक काम करो, वो खेस नूं बाजार विच वेच दिओ, कपड़ा बाजार विच वेच दिओ, कुछ रुपए आ जाणगे, वो जाने मेल आवेगा, रिश्तेदार आणगे घर विच, रिश्तेदारां जोगी रोटी पानी दा समान आ जाएगा। हर बंदा अपनी हैसियत नाल सोचदा है। जिन्हों परमात्मा ने 1000 दिते ने वो 1000 की गल करदा, जिन्हों लख दिता है उन्होंने वो लख की गल करदा, जिन्हों करोड़ा अरबा दिते ने करोड़ा अरबा के अनुसार सोचते हैं। कबीर साहब आख्या चलो ठीक है। माता लोई कमरे विच गई ते कपड़ा उठा के लै आई, खेस लै आई। कबीर साहब ने कैंची ला करके ते खेस दे 2 टुकड़े कर दिते, उस कपड़े दे 2 टुकड़े कर दिते। 10-12 गज कपड़ा अपने पुत्र कमाल नूं पकड़ा दिता। कबीर जी दे 2 बच्चे सन, एक बेटा सी एक बेटी सी। बेटे दा नाम सी कमाली ते बेटे दा नाम सी कमाल। अद्धा कपड़ा कबीर साहब ने अपने कोल रख लिया ते अद्धा अपने बेटे कमाल नूं दे दिता। आख्या बेटा तू किसी होर बाजार विच चलिया जा ते मैं किसी शाही बाजार विच चला जाता। दोनों बाप बेटा इको बाजार दे विच वेचांगे ते देर नाल विकेगा। वक्रो वक्रे बाजार दे विच जा करके आपसी कपड़ा वेच करके आउंदे आ। आख्या ठीक है। हुण सब तो पहला सुन लो भगत कबीर दे बेटे कमाल दी गल। कमाल कपड़ा लै करके खेस लै करके जदों बाजार दे विच पहुंचिया, अपने खेस का उसने होंका लाया, आवाज दी ते दुनिया के लोग आ गए कपड़ा वेखण वास्ते। जिवें आ बाजार लगते हैं ना दिल्ली दे विच, ते किवें दुकानदार आवाजा मार मार करके बुलाते हैं कस्टमर नूं, ग्राहक नूं बुलाते हैं ना, अपने अपने समान की खासियत दसते हैं, किसी नूं पसंद आंदा है ते लै भी लैंदा। कमाल जी अपने कपड़े के गुण पे दसते ने, क्वालिटी पे दसते ने। कोई आया, कोई कपड़े नूं पुछ के टुर गया, कोई कपड़े नूं हथ ला के पुछ के टुर गया। इस तरह लोग आ रहे ने जा रहे ने। अचानक कबीर दे बेटे कमाल दी नजर पई कि मंदिर दे दरवाजे दे बाहर एक बजुर्ग बंदा शरीर तो अध नंगा, जिसदे ऊपर शरीर दे कोई कपड़ा नहीं, वो कंब रहा वे जोर जोर सर्दी दे नाल, जिवें शिवरिंग हुंदी है ना, कंपी छुटती है, वो गरीब कंब रहा है। उतों मिठा मिठा मीह पै रहा है। पो माह दी सर्दी दी रुत है, जनवरी फरवरी दी। ये देख करके कमाल नूं बड़ा तरस आया। देखो ये फर्क हुंदा वे, अगर माँ बाप अच्छे ने तो संतान भी अच्छी हो सकती है। जे चंगे गुण माँ बाप दे विच होण, संतान विच भी कुछ ना कुछ गुण जरूर आ जाते हैं। कमाल नूं बड़ा तरस आया। कहता मेरे वेखदे वेखदे जे एक गरीब बजुर्ग मर गया तो मैनू भी बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि मैं इहदी मदद कर सकता सी। साध संगत देखो एक गल कह दिया प्रसंग रोक के,
हमेशा महाराज जी कहते हैं मदद करया करो, किसी ना किसी की मदद जरूर करो रोजाना। अज तुसी करोगे कल तुहाडी भी कोई करेगा, कोई पता नहीं संसार में कदों जरूरत पै जाती है, मदद जरूर करो। एक गल कह दें, असी बस विच बैठ के जाईदा, कार विच बैठ के जाईदा, ट्रेन विच बैठ के जाते हैं तो कोई भिखारी आ जाता मंगण वाला। एक गल तो जरूर कहूँगा, जिंदे हथ पैर सलामत ने उन्होंने ना देना, बिल्कुल भी उन्होंने मत दो, उन्होंने मंग करके खाने की आदत पै जाएगी। पर जे कोई अपाहिज है, हैंडीकैप है, कोई जरूरतमंद है, उसनों जरूर दिओ। तुसी एक चीज नोट करो, अगर भिखारी ने, मंगण वाले ने, किसी जरूरतमंद ने साडे कोल रुपया मंगिया, कहानी कोई बहुत वड्डी नहीं, कोई 5 रुपये या 10 रुपए की होवे, किसी ने साडी जमीन जायदाद ते अपने नाल लिखानी कोई नहीं, वो 5 रुपये 2 4 10 साडे कोल मंगदा है, असी अगर उन्होंने मना कर देने, नहीं देंदे, ते साध संगत वो घंटा अद्धा 2 घंटे जिन्नी देर वो गल सानू याद रहिंदी है ना, साडे मन दे विच एक भाव चलदा रहिंदा है, बंदिया 10 रुपये खुले तेरी जेब विच सन, तू दे सकदा सी, तू क्यों नहीं दिते। मन सारा दिन उथल पुथल विच रहिंदा, दुखी रहिंदा। और अगर हिम्मत करके आपां वो 2 5 या 10 रुपये किसी जरूरतमंद की तली के उपर गुरु का नाम लैके, रब का नाम लैकर के रख दईए, दे दईए, सारा दिन अपने शरीर विचों एक अजीब जी खुशबू आउंदी है, मन नूं बड़ा सुख मिलता वे। सारा दिन ये दिल मनदा है, बंदिया अज तू कोई चंगा काम कीता है, कोई जमीन तो नहीं दिती असी किसी नूं, कोई लखां करोड़ां ते नहीं दिते, रुपये 5 10 ही तो दिते ने मात्र, पर सारा दिन मन बड़ा खुश रहता है। किसी की मदद करके वेखो बड़ी खुशी होगी। आज जो संत लगे फिरते ने, संत की करते हैं, ये साडी मदद करते हैं, जो नाम दे नाल सानू जोड़ते हैं, अपना घर परिवार छड्ड के कदी अमेरिका ते कदी इत्थे, एक साडे ते दया करते हैं, तरस खांदे ने। संतां ने कोई कोठियां नहीं पाणियां, कोई बंगले नहीं बनाने, कोई जमीना जायदादां नहीं साडियां सामणियां, संत साडे ते तरस खा के सानू नाम दी दात बख्शदे ने, ये साडे ते दया करदे ने। सानू भी चाहिए असीं भी किस ते दया करिए। कबीर दे बेटे कमाल दे मन विच दया आई, फटाफट अपना कपड़ा उठाया और उस बुजुर्ग गरीब दे कोल चले गए, जाकर के अपने कपड़े का थोड़ा जिहा हिस्सा उस बुजुर्ग के शरीर के उत्ते उड़ा दिता, पर उसकी कंप कपी, उसकी सर्दी दूर ना हुई। दोबारा दूजी तय लगाई तां भी नहीं हुई, तीजी तय लाई तां भी ना हुई। आखिर ते कमाल ने की कीता, सारे दा सारा कपड़ा उस बुजुर्ग के शरीर के उत्ते पा दिता, उसनूं मरण तो बचा लिता, उसकी सर्दी दूर हो गई। हुण कमाल कहता बई देखो, मन विच सोचदा सारे दा सारा कपड़ा ते मैं इस जरूरतमंद नूं दे दिता वे, हुण बेचना की है, चलो घर वापस चलीए। कमाल घर वापस टुर पिया। इधरों कबीर साहब जी दी भी सुन लो ना, कबीर साहब भी बाजार दे विच खड़े अपने कपड़े दी जोर जोर दी आवाज़ां दे रहे ने, होंका दे रहे ने। कोई ग्राहक आउंदा वे कपड़ा पकड़ करके देखदा, कोई कपड़े की मोटाई पतली देख करके चला जाता वे, कोई रेट पुछ के भाव पुछ करके टुर जाता। अचानक एक ब्राह्मण देवता, एक पंडित जी कबीर जी के पास आए और आकर के कहते ने, भरावा एक मदद चाहिए है मैनू तेरे को। कबीर साहब हैरान हो गए, पूछा कादी मदद चाहिए? कह लगे भी साडी ये मदद कर भगता, इस काशी दे विच एक बंदा, एक भगत रहिंदा, उनका नाम है भगत कबीर। असी कबीर दे घर जाना, सानू रस्ता नहीं पता, एड्रैस नहीं पता, सानू दस दे भी कबीर कित्थे रहिंदा। कबीर साहब बड़े हैरान होए, समझ गए ये पंडित जी ब्राह्मण देवता मेरे कोल ही मेरे घर का पता पुछते पे ने, इसका मतलब ये मैनू जानते नहीं कि मैं कबीर हाँ। कबीर साहब भी अनमोल बने रहे, कुछ नहीं बोले।
एक गल आखी, कह लगे पंडित जी ब्राह्मण देवता ये दसो कि तुसी कबीर दे घर दा पता क्यों पुछ रहे हो, फिर मैं तुहानू दसांगा। पंडित जी कह लगे, आख्या भगत जी कबीर बड़ा दानी है, बड़ा मेहरबान है, लोगों की बड़ी सेवा करता है, संतां दी साधां दी जरूरतमंदां दी। वेखो मेरा कपड़ा कितना पुराना हो गया, कुर्ता उतो पतला कपड़ा वे गर्मियां दे मतलब दा, हुण सर्दियां आ गईयां ने, ऐसा कपड़ा मोटा चाहिए जिंदे नाल मेरा कुर्ता बन जाए। इस वास्ते कबीर दे घर दा पता पुछ रहा, क्योंकि कबीर जात दा जुलाया है, कपड़े बुनदा वे, उनके घर जा करके कपड़ा लैके आवांगे। कबीर साहब ने मन दे विच सोच लिता, घर जाके भी ते मैं ही देना है ते इत्थे भी मैं ही देना है, ते नाम जरूरी ही कराना है। असीं ते साध संगत ऐसे बंदे आ 150 रुपया भी देंदे आ ते सोचदे आ पहले स्पीकर विच नाम बोले कोई साडा, इत्थे सारी गल खत्म हो जाती है। तीरथ बरत अरदान कर मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। हाथी अच्छा भला नहा के की करता है, अपनी सूंड दे नाल मिट्टी चुक के फिर शरीर ते पा लेंदा है। असी भी अच्छा भला दान पुण्य करके ते फिर बाद में जदों नाम करांदे आ भी मैं दिता, ते उत्थे सारा कुछ खत्म हो जाता है। कबीर ने मन में सोचा नाम नहीं कराना। कबीर साहब ने तुरंत अपना जिहड़ा कपड़ा वेच रहे से ना, उनदे विचों 2.5-3 गज कपड़े नूं कैंची दे नाल कट दिता, मेजरमेंट कर लीती, नाप कर लिता, तय ला करके ते पंडित जी की तली दे धरता। क्या लो ब्राह्मण देवता ये कपड़ा कुड़ते दा मेरे कोलों लै जाओ, कबीर नूं की कहना तुसी। ब्राह्मण देवता बड़े खुश होए, उन्हें सोहनी बुक्कल मार लीती कपड़े की, वट वुट कड्डे 5-4 मिनट ला के। 5-4 मिनटा तो बाद ब्राह्मण देवता पंडित जी फिर उस कबीर साहब नूं कहन लगे, भगत जी हुण ते मैनूं कबीर दे घर दा पता दस दिओ। कबीर साहब हैरान हो गए, आख्या पंडित जी तुसी कहंदे सी कि कबीर दे घर जाके कपड़ा लवांगे कुड़ते जोगा, कुड़ते दा कपड़ा ते मैं दे दिता वे, हुण तुसी कबीर दे घर दा पता क्यों पुछ रहे हो? आख्या भगता जे कुड़ते दा कपड़ा तू दे दिता वे ते फिर कबीर दे घर विचों जाके धोती जोगा कपड़ा ले लेने, लुंगी जोगा, तहमद जोगा, धोती जोगा कपड़ा कबीर को ले लेने। कबीर साहब ने मन दे विच सोचिया देना पएगा, जान नहीं छुटनी नहीं हमें। कबीर साहब ने फिर गज लिता, मिल लिता 5-4 गज कपड़ा, कैंची मार के कट के सोहनी तय ला के ब्राह्मण देवता की तली ते धरता। आख्या लो पंडित जी लै जाओ मेरे को, कबीर नूं की कहना। ब्राह्मण देवता ने सोहनी लांग वाली धोती बन्नी, कुड़ते वाले कपड़े की सोहनी बुक्कल मारी, 5-10 मिनट तक वावा सिलवट कटते रहे, और 10 मिनटा तो बाद पंडित जी फिर भगत कबीर नूं आखण, भगत जी हुण ते कबीर दे घर दा पता दस दिओ। कबीर बड़े हैरान, आख्या ब्राह्मण देवता की पे करदे हो? पहला तुसी कबीर दे घर दा पता पुछया, मैं क्या की करना? तुसी आख्या कुड़ता चाहिए, कुड़ता तो मैं तुहानूं दे दिता। फिर तुसी दोबारा कबीर दे घर दा पता पुछया, मैं क्या क्यों? तुसी आख्या धोती दा कपड़ा कबीर को लवांगे, धोती भी मैं दे दी। हुण तुसी तीजी वारी फिर कबीर दे घर दा पता पुछ रहे हो, किस वास्ते? आख्या भगता कुड़ता तू दे दिता, धोती दा कपड़ा तू दे दिता, कबीर नूं क्यों सुक्के जान दईए? कबीर दे घर जाके कबीर साहब दे कोलों पगड़ी जोगा कपड़ा ले लेंगे, पग जोगा कपड़ा ले लांगे। कबीर साहब समझ गए हुण सारी गल इत्थे ही मुक्केगी, नहीं तो भेद खुल जाएगा। कबीर साहब ने बाकी का जिन्ना बचा कपड़ा सी ना, वो भी सारे का सारा तय ला के पंडित जी के हाथ से धरिया। कह लो पंडित जी हुण फड़ो पगड़ी जोगा कपड़ा, हुण तुसीं भावें पगड़ी बनो ते भावें जो मर्जी। ब्राह्मण देवता ने सोहनी पगड़ी बन लीती, कुड़ते वाले कपड़े की बुक्कल मार लीती, धोती वाले कपड़े की लांग वाली धोती बन लीती। 5-10 मिनट लगे रहे सिलवट कट कुट के। पर कबीर साहब ने सोचा हुणे फिर मैनू आखणगे कबीर दे घर दा पता दस। 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीत गए,
ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਿਆ ਭਗਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਬੀਰ ਦਾ? ਧੋਤੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੜਤਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਗੜੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਮਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਮਾਲ ਤੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਧ ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਧੋਤੀ ਮੰਗਣ, ਕਦੀ ਕੁੜਤਾ ਮੰਗਣ, ਕਦੀ ਪਗੜੀ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਕਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲੋ ਝੁਰਲੂ ਭਾਂਡਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥੋਂ ਖਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੰਜਾ ਪੀੜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬਰਤਨ ਇਤਿਆਦਿ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ। ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸਨ ਖੇਤ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ। ਕਮਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਵਾ ਉੱਚੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈ। ਕਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਵੱਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਿਆ ਕਮਾਲ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਡੋਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਲਾ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਆਵੇਗੀ, ਜੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਬੀਰ ਦੀ।
पर सच्ची विच बेइज्जती कबीर दी नहीं होनी, बेइज्जती मेरी होवेगी। रब नूं लज पैगी। लोकां ने ते इक्को गल आखनी है ना, कबीर बेचारा सारी जिंदगी राम राम गुरु गुरु रब रब करता रहा, ते गुरु ने की कीता? कबीर दी इज्जत ना बचाई। कबीर दी इज्जत पत दे पड़दे नहीं कजे प्रभु ने। प्रभु का दावे, रब का दावे, गुरु का दावे, जे इज्जत दे पड़दे ना टके ते। बस इतनी गल विचार करके मेरे प्रभु सतगुरु ने रूप बनाया कबीर दा। देखो कुछ होर नहीं बनाया, कबीर बन गए। कबीर बन करके ते सीधा कबीर जी दे घर विच टुर गए। अगों माता लोई आ गई। माता लोई सोचती है ये मेरे पति कबीर आ रहे ने, ये नहीं पता है तेरा पति कबीर नहीं, ये कुल लुकाई दा मालक सारी दुनिया दा पति वाहिगुरु अकाल पुरख सतगुरु आप ने, परमेश्वर आप ने। भोलेपन नाल पुछदी है, भगत जी खाली हथ आए हो, समान किथे है? कबीर दे रूप च प्रभु कह लगे, आख्या भगत नहीं है, चिंता मत कर, बाहर जाकर के भी देख ले। माता लोई बाहर जाकर के देखती है, बैल गड्डियां भरियां ने, किसी बैल गड्डी ते घ्यो दे पीपे, किसी दे खंड दियां बोरियां, किसी दे उत्ते साग सब्जियां, पिछे हलवाइयां दा टोला लगा आ रहा बनाने वाला, पिछे मंजे सोने बिस्तरे पलंग बर्तन इत्यादि बड़ा ही कुछ। एक तो बाद एक बैल गड्डी लदी आ रही है। माता लोई बड़ी खुश हुई, कह लगी भगत जी राजे महाराजे दे नाल यारी पै गई है, इतना समान? आख्या मेरी ते बादशाह दे नाल यारी है, तू चिंता मत कर, बस वे कम किवें हुंदे। सारी रात जाग जाग करके मेरे प्रभु ने, मेरे सतगुरु ने मठियाइयां बनवाइयां, साग सब्जियां तैयार कीतियां, सवेरे बैंड बाजे बजे, ढोल शंख नाद होए, बरात दरवाजे ते आ गई। कुड़मां दे नाल कुड़म बन करके मेरे सतगुरु ने मिलनियां भी आप कीतियां। उस तो बाद बरातियां नूं लंगर अपने हत्थां नाल सतगुरु ने छकाया। झूठे भांडे भी उन्हां दे आकर के चुके। बरातियां नूं कह दिता, आख्या बराती सजनो, जेड़े बर्तन विच तुसीं भोजन खाधा वे ओ थाली सोने दी है ते चम्मच चांदी दा है। जाओ तुहानू ये सोने दी थाली ते चम्मच चांदी दा उपहार दे विच दे दिता, ये नालों नाल लै जाना। कबीर दी बेटी नूं आप चुक करके ते डोली दे विच पा करके जदों डोली विद्या कर दिती ना, सारा काम निपट गया। उस तो बाद मेरे प्रभु सतगुरु सिद्धि खेतां विच जा पहुंचे, जिथे कबीर ते कबीर दा बेटा भजन कर रहे सन। उन्हां दे कोल जाकर के खड़े हो गए ते आवाज लगाई, आख्या कबीर। कमाल ने भी अख खोली ते कबीर ने भी खोल दी। कमाल ने देखा एक मेरा पिता कबीर कल दा मेरे कोल बैठा है, एक कबीर होर केड़ा आ गया सामने खड़ा वे, दो दो कबीर हो गए। कबीर साहब हाथ पे हाथ जोड़ करके आख्या, वाहिगुरु सतगुरु प्रभु जी, मेरे मालक सतगुरु जी, अपने असल रूप च दीदार दियो, अपने असल रूप च दर्शन दियो। प्रभु जी अपने असल रूप जदों प्रगट होए, एक ताना मारिया उन्होंने कबीर नूं। सतगुरु ने, प्रभु ने एक मिठा जा ताना मारिया, आख्या कबीर तू बड़ा निर्दयी है, तू बड़ा निर्दयी है। कबीर हस पे कह लगे, महाराज जी इंज क्यों आख दो, मैं निर्दयी क्यों होया? आख्या कबीर, मां बाप दे दिल दी सब तो वड्डी खुशी हुंदी है अपने धीआं पुत्रां दे विआह नूं अपने हत्थां दे नाल करन दी। तू ते निर्दयी होया, एक काम भी तू नहीं आकर के कीता, कोई साग सब्जी नहीं लियाउंदी, कोई सामान नहीं लैकर के आया। इस वास्ते मैनू कबीर बन करके जाना पिया। कबीर सारी रात जाग जाग करके सब्जियां बनवाइयां, अद्धी रात तकन जाग जाग करके मैं मठियाइयां तैयार कीतियां। मैनू लगदा सी सवेरे बरात आवेगी ते तू आ जावेगा कुड़मा दे नाल मिलनी करन वास्ते, पर कबीर तू नहीं आया।
तेरे कुड़मां दे नाल लड़की दा बाप बन करके मिलनियां मैनू करनियां पईयां, मैं ही कीतियां। मैनू फिर उम्मीद सी किसी नू लंगर छकाना बड़े पुन्न दा काम हुंदा वे, वो भी बेटी दे विआह दी लंगर। तू तां आवेंगा कबीर जी, तुसी तां भी ना आए। बरातियां नू अपने हत्थां दे नाल लंगर परोसदा रहा मैं, उन्हां दे झूठे भांडे भी आ करके चुके। कबीर तू तां भी ना आया। बेटी दा कन्या दान करना सब तो वड्डा दान हुंदा वे। मैनू उम्मीद सी कबीर जी तुसी आओगे, पर कबीर तू तद भी ना आया। तेरी बेटी नू अपनी बेटी मन करके मैं उसका कन्या दान किया, तू तां भी ना आया कबीर। उदों बाद बेटी तेरी नू बाप बन करके डोले दे विच मैं आप पाया, उसकी डोली नू टोरिया। कबीर तू तां भी ना आया। ऐसे निर्दयी कबीर तू क्यों कीता कबीरा। कबीर जी हस पे, नैना विच जल चल रहा, रो रहे ने, नाल हस के प्रभु नू कहंदे ने, प्रभु मेरे सतगुरु जी, मेरे मालक जी, तुसी क्यों ना करदे। मैनू यकीन सी तुसी मेरी मदद करोगे, सारे काम करोगे, क्योंकि कुड़ता भी ते तुसी मंगिया सी, धोती दा कपड़ा भी तुसी मंगिया सी, पगड़ी जोगा कपड़ा भी ते तुसी मंगिया सी। महाराज जी हैरान रह गए। आख्या कबीर तू सानू पहचान लिता सी कि ब्राह्मण बन के, पंडित बन के असी कोल आए हैं तेरे कोल मंगण वास्ते। कबीर साहब कहन लगे, आख्या भगत काहदा जिहड़ा अपने रब नू ना पछाण सके, वो सेवादार नाम लेवा काहदा जिहड़ा अपने गुरु नू ना पछाण सके। तुसी हवा दा बुल्ला बन के मेरे पिछों दी निकल जाओ, मैं तां भी पछाण लवांगा ये होर कोई नहीं, ये मेरा सतगुरु प्रभु है। इस वास्ते मैं जानदा सी अज जो मेरी परीक्षा तुसी लै रहे हो, इहदे विच मैं कामयाब हाँ जाके नहीं, मैनू पता सी मैं कामयाब हाँ। बस मैं अपने बेटे कमाल नू दसना चाहता सी कि कमाल देख मेरे करतार सतगुरु नू ते सतगुरु दे रंगां नू, जिंदा असी भजन करते हाँ, सिमरन करन लगे हाँ, वो साडी मदद भी आकर के जरूर करदा वे। और इस वास्ते सतगुरु मैं देख लिता वे, तू भगत वचल है, अपने नाम लेवा दे, अपने सेवकां दे सारे कारज आकर के राज करता है। इस वास्ते सतगुरु बाणी विच कहंदे ने, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अपने संतां दे भगतां दे सारे काम सतगुरु आप सवारदे ने। इस वास्ते साध संगत जी, कमी है तो किस चीज की, सिर्फ भरोसे की, भरोसे की कमी है। सानू यकीन हो जाए, साडा अकीदा बन जाए, साडा विश्वास बन जाए, जिस सतगुरु का असी नाम जप रहे हाँ, जिसका असी भजन पे करते हैं, सिमरन पे करते हैं, ये साडी मदद भी जरूर करेगा। जदों ये विश्वास बन जाता है तो फिर सतगुरु कभी साडा विश्वास टुटन नहीं देंदे, डोलन नहीं देंदे, आप आकर के साडी मदद करते। सो साध संगत, अज इस परिवार ने बड़े भागां दे नाल अपनी बेटी अनीशा ते इसदी विवाह शादी जो है वो सहारनपुर निवासी आकर के बेटे शुभम दे नाल आकर के नियत हुई है। खन्ना परिवार, संजय जी, गीता जी आकर के, सो समुचा परिवार बड़े प्यार दे नाल आकर के सत्संग कराया है। संगत नू गुरु रूप जान करके सद्या वे ते असीस लै रहे ने, ताकि इस विवाह के कारजां नू सतगुरु जी राज करन। मैं महाराज दे चरनां विच यही बेनती करांगा, दोनों बच्चे अनीशा अते इसी प्रकार शुभम, दोनों बच्चों के सिर के उपर महाराज दा मेहर प्रयात होवे अते गृहस्थ मार्ग की प्रथम पौड़ी ते जदों ये बच्चे कदम रखन ते सफलता दे दान मेरे सतगुरु जी जरूर आकर के बख्शिश करन। आओ छोटा शब्द पढ़ करके समाप्ति की तरफ अग्रसर होइए। सारे बड़े प्यार दे नाल कह दिओ, गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया। साध संगत, कुछ साल पहला तुहानू पता है वाजपेयी जी की गौरमेंट गिर गई सी एक वोट दे नाल, पता तुहानू? एक वोट घट पिया सी ते वाजपेयी की गौरमेंट गिर गई सी। मैनूं तो इंज लगदा तुसीं सारे भी अपनी गौरमेंट गिराई बैठे हो, सारे इलैक्शन हार गए हो। इंज थोड़ी काम चलता है। हुणे डीजे लग जावे, रात नूं डीजे बजेगा
ਤੇ ਹੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੌਥੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਤੱਕ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਗੇਟ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। भूले मार्ग जिने बताया, भूले मार्ग जिने बताया, गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। ऐसे गुर को बल बल चाहिए, ऐसे गुर को बल बल चाहिए, आप मुकत मोए तारे जी, आप मुकत मोए तारे। सतगुर कह बलिहार अपने, सतगुर कह बलिहार। आगे सुख पाछे सुख सहजा, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे, कर आनंद हमारे। सतगुर कह बलिहार अपने, सतगुर कह बलिहारे। आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਮੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਨਈਆ ਮੇਰੀ ਡੋਲਦੀ ਤੇ ਢੂੰਡਦੀ ਕਿਨਾਰਾ ਏ, ਢੂੰਡਦੀ ਕਿਨਾਰਾ ਏ। तेरे बाजों सतगुर मेरा कोई ना सहारा है, कोई ना सहारा है। चाहे चंगियां चाहे मंदियां, मैं तां तेरियां रंगां दे विच रंगियां। चाहे सारे दर छड़ के मैं तेरा दर मल्लिया, तेरा दर मल्लिया। तेरे तो बगैर सतगुर किसे भी ना चलिया, किसे भी ना चलिया। चाहे चंगियां चाहे मंदियां, मैं तां तेरियां रंगां दे विच रंगियां। चाहे दोवें हथ जोड़ के मैं अर्जां गुजार दी, मैं अर्जां गुजार दी।
दे दियो दर्शन सतगुर, मैं तां भुखी तेरे प्यार दी, मैं भुखी तेरे प्यार दी। चाहे चंगियां चाहे मंदियां, मैं तां तेरियां रंगां दे विच रंगियां। चाहे सिर्फ 2 मिनट वास्ते महाराज दे शुकराने विच बैठ जाइए, अखा बंद करके। जिन्हें नामदान लिता महाराज के शब्द की याद में, जेडे इन्होंने नामदान नहीं लिता, जिस भी महापुरुष को जिस भी इष्ट को मनते हो, 2 मिनट वास्ते सिर्फ अखा बंद करके उसके शुकराने में बैठ जाइए, फिर सत्संग खत्म करते हैं। धन सब छोड़ देना जी। धन सावन, धन कृपाल, धन दर्शन, धन राजेंद्र, धन सतगुरु, धन सतगुरु। श्री संजय जी खन्ना, बीबी अंकिता जी खन्ना, सतगुरु जी की कृपा के नाल अते आशना जो छोटी बिटिया है, सतगुरु जी की कृपा के द्वारा उन्होंने भ्राता कपिल जी अते उन्होंने धर्म सुपत्नी बीबी नीतू और बेटा कार्तिक, सतगुरु जी की कृपा के नाल इस समूचा खन्ना परिवार एकत्रित होकर के बड़ी खुशियां दे नाल सतगुरु जी के सत्संग कराए हैं। मेरी तरफों गुरु घर की तरफों समूचे परिवार को इस विवाह शादी की लख लख बधाई होवे, इस सत्संग की बहुत बधाई होवे। महाराज दे चरनां विच अरदास है, ये विवाह के सारे कारज महाराज सफलता से संपन्न करन, दोहां परिवारों में आपसी प्रेम प्यार की भावना महाराज जी बख्शिश करन। जितनी संगत दूर नज़दीक तो चल करके आई है, सब के उत्ते मेरे सतगुरु जी की कृपा आकर के बरसे। निश्चल साहब ने भी महाराज जी तंदुरुस्ती की दात बख्शिश करे, जिन्हों की बदौलत अज लगभग 1.5-2 साल बाद गाजियाबाद आफ्टर द कोविड आना होया है। सो उन्होंने भी महाराज तंदुरुस्ती बख्शिश करे। इतने बचन प्रवान करो, भुल्ला चुकां दी माफिया दिओ, स्वच्छ अपने हृदय के उपर वसाओ। ये लोक सुखी है पर लोक सुहेले, नानक घर प्रभ आपे मिले। गलतियां की माफ़ी देना। धन सतगुरु, धन सतगुरु।